हरियाणा में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी शिकंजा लगातार कसती जा रही है। अभी एक दूसरी शुरुआत भी साइबर क्राइम पुलिस ने की है कि जो गाने गन कल्चर पर बन रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एसपी साइबर क्राइम अमित दहिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दहिया साहब, जिस तरह से लगातार एक अब चलन चला है कि गानों के अंदर गन का कल्चर चला है कि गन दिखाई जाती है या उसका जिक्र किया जाता है और यूथ जो है उसकी ओर अग्रसर होता है, किस तरह से अब साइबर पुलिस जो है उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है? देखिए, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है गानों में, जिस प्रकार का गन कल्चर दिखाया जा रहा है, एक बदमाशी टाइप की उसके अंदर पिक्चराइजेशन की जाती है, वो समाज के कुछ हिस्सों को, खासकर नौजवानों को भ्रमित करता है। इसके लिए हरियाणा साइबर पुलिस ने एक पहल करते हुए एक साइबर पेट्रोलिंग टीम बनाई है। वो साइबर पेट्रोलिंग टीम पूरे सोशल मीडिया पर, जितने आपके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब के ऊपर अपना एक सर्च इंजन स्टार्ट कर रही है कि जहाँ जहाँ ऐसा गन कल्चर दिखाया जा रहा है, चाहे वो हरियाणवी गानों के अंदर हो, चाहे वो किसी एक अकेले इंडिविजुअल द्वारा अपनी रील्स अपलोड करवाई गई हों, या वो कहीं किसी शादी ब्याह के अंदर हवाबाजी, हुड़दंगबाजी या गन कल्चर को दिखाया गया हो, या किसी और प्रकार से जहाँ पर भी हमको लगता है कि ये एक इल्लीगल है और शब्दावली जो है वो गैरकानूनी है और उन शब्दों को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल किया गया है जहाँ पर भ्रम फैल रहा है या जहाँ पर बदतमीज़ी या एक आप कह सकते हो बदमाशी दिखाई जा रही है, उन सब को हम लोग नोटिस दे रहे हैं। उनके लिरिक्स देखकर, उनके पिक्चराइजेशन देखकर, उन प्रकार के जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं उन सबको, उनकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर उनको एक नोटिस जारी कर रहे हैं सभी को ही। और उनको पहली बार हम लोग बुला के समझा रहे हैं कि आप अपने इस अकाउंट से, हैंडल से सोशल मीडिया पर जो है वो इस रील को या आपके वीडियो को या आपके गाने को इसको हटाइए। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, प्लस उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। तो अभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? नहीं, अभी हम लोग इसके अंदर अपना डाटा एनालिसिस किया है, कुछ गानों को आइडेंटिफाई किया है, उनका एक रिसर्च किया है, लीगल टीम को बिठाया है। उनकी जैसे ही रिपोर्ट्स मेरे सामने आ जाती है तो अगले हफ्ते से हम लोग उनको नोटिस जारी करना शुरू कर देंगे। एक जो 1930 जो स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है 1930? 1930 अब स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। 1930 2-3 साल से स्टार्ट है। उसकी जागरूकता के अंदर लोगों को ज़्यादा जागरूक अभी होते जा रहे हैं। तो मेरी सभी हरियाणा वासियों से इस प्रकार की रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो आप किसी भी ऑनलाइन साइबर क्राइम के अंदर ना फंसें। यदि कहीं पर भी आप लोग फंस जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाने की बजाय तुरंत में 1930 पे कॉल कीजिए। 1930 हरियाणा साइबर हेल्पलाइन के यहाँ 15 बड़े बैंकों के नोडल ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं। वो आपका पैसा तुरंत में ब्लॉक कर देंगे और फ्रॉडस्टर्स तक नहीं पहुँच पाएगा और वो हम आपको रिफंड करवा देंगे। तो किस तरह से अब 1930 पे कॉल करने के बाद वो जो पैसा है वो बच जाएगा? क्योंकि जो आपने बताया कि बैंकर्स यहाँ बैठा रखे हैं आपने, ये शुरुआत कब से हुई? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो हरियाणा काफ़ी पीछे था, अब साइबर क्राइम में कहीं ना कहीं मामले पकड़ने के बाद नंबर 1 पे आया है। देखिए, 1930 पे हमारे जो बैंकर्स बैठे हुए हैं वो ऑन द स्पॉट आपके पैसे को मनी ट्रेल देखते हैं कि पैसा आपका ए अकाउंट से बी, बी से सी, सी से डी में कहाँ कहाँ गया है, और वो जिस जिस बैंक्स के पास आ जाता है, मनी ट्रेल में दिख जाता है, वो बैंकर्स यहीं उस पैसे को ब्लॉक करवा देते हैं और वो आपको रिफ़ंड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो साइबर क्रिमिनल के नंबर्स को हम लोग जब अपने पुलिसिंग एक्सपर्टीज़ से इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं, तब हम उसके ऊपर टीम्स को गठित कर कर और मुलजिम को पकड़ते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ते हैं। तो ये सब किस तरह से हरियाणा के अंदर अगर टीम की बात की जाए तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो साइबर के पास है? हरियाणा के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक एक साइबर पुलिस स्टेशंस हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला के अंदर, गुड़गांव में 4 हैं, फरीदाबाद में 3 और पंचकुला में 2 साइबर पुलिस स्टेशंस हैं। कुल मिला के 29 साइबर पुलिस स्टेशंस हैं। इसके अलावा साइबर डेस्क हैं सभी हेडक्वार्टर्स पे साइबर सेल हैं।
और यहाँ पंचकुला के अंदर पूरा 1930 एसपी साइबर, एडीजीपी साइबर यहाँ पूरा बैठते हैं, पर्याप्त है। एक जो डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़े हैं और हर रोज कोई ना कोई उसकी चपेट में आ रहा है, तो उसके लिए अब क्या साइबर क्राइम पुलिस करे? देखिए, हम बार बार हरियाणा वासियों से निवेदन कर चुके हैं, डिजिटल अरेस्ट कोई भी किसी भी कानून में, चाहे वो बीएनएस है, आईपीएस है, बीएनएसएस है, किसी भी कानून में कोई भी वैध शब्द नहीं है। इस प्रकार का कोई भी शब्द कानूनी तौर पे नहीं है। आपको यदि कोई भी झूठा सच्चा अधिकारी बनकर आपको फ़ोन करता है कि आपको कहता है आप अपने एविडेंस दो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ, या आपकी डिजिटल अरेस्ट करेंगे हम लोग, आप घर नहीं जा सकते, बाहर नहीं आ सकते, इस टाइप की कुछ भी वो कहता है, तो मत मानिए। ये सब एक झूठ है, जलावा है। वो आपको जाल में फंसाना चाहते हैं, फाइनली वो आपसे आपके पैसे ठगना चाहते हैं। तो इस प्रकार का निवेदन हम लोग बार बार कर रहे हैं और हमने भारत सरकार और सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को रिक्वेस्ट किया था, और हमारे आग्रह पर अब सभी कंपनीज़ का एक रिंगटोन, जो पहली आपके कॉल पे 5 से 10 सेकंड की एक रिंगटोन आती है 1930 की, वो आती है। तो आप लोग जागरूक बनिए, इस प्रकार के जालसाजी में, साइबर जालसाजी में ना आए। क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को, क्योंकि लगातार जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के भी मामले सामने आ रहे हैं, गन कल्चर भी बढ़ रहा है, प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं बार बार पिछले 1-1.5 साल से हम लोग ये अपील करते जा रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आती है, बहुत लोगों को कहा जाता है कि आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब पर एड्स आती हैं कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, आप इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो चाहे स्टॉक मार्केट से आपको बेवकूफ़ बनाना चाहें, चाहे वो आपको फेसबुक पर लाइक कमेंट्स का एक प्रोग्राम दिखाकर आपसे पैसा लेना चाहें। बहुत अलग अलग तरीके हैं जहां पर साइबर फ्रॉडस्टर्स आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट ये करते हैं सभी हरियाणा वासियों से कि ऑनलाइन की किसी भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में ध्यान ना दें। आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, आपके पास आपकी पसीने की कमाई है, उसको ऐसे जाया ना करें। यदि फिर भी आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत में 1930 पर ही कॉल करें। आप इधर उधर अपने बैंक में या किसी और के पास ना जाएं, 1930 पर कॉल करें, यहीं पर आपका तुरंत में पैसा रोक दिया जाएगा। तो हमारे साथ एसपी साइबर क्राइम अमित दहिया जी थे। उन्होंने जहां लोगों से अपील की है कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून नहीं है, किसी को भी छलावे में आने की जरूरत नहीं है, वहीं जो गन कल्चर, जो गानों के अंदर, जो हरियाणवी गाने हैं उनके अंदर बढ़ना शुरू हुआ है। पहले हम पंजाबी गानों में देखते थे, वहाँ भी रोक लगाई गई है, लेकिन हरियाणा में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी गाने के अंदर अगर गन कल्चर दिखा, कोई बंदूक की बात, कोई राइफल की बात, कोई इस तरह की कोई बात दिखी, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और अभी भी जिन गानों के अंदर है उनको नोटिस भेजा गया है और पहली बार समझाया जाएगा और दूसरी बार कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। अंकित उदानी, न्यूज़ 18 पंचकुला।